इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। समाज की नींव व्यक्ति है और व्यक्ति की नींव जीवन। जीवन यदि शुद्ध हो, व्यक्ति सशक्त होगा और व्यक्ति यदि सशक्त हो तो समाज सशक्त होगा। इसलिए यदि हमें शक्तिशाली जीवन समाज को तैयार करना है तो उसकी सबसे पहली कड़ी जीवन को प्रमुखता देने की होगी। शुद्ध जीवन ही शक्तिशाली समाज का आधार है। जब तक हमारे जीवन में शुद्धि घटित न हो तब तक हम न तो खुद शक्तिमान बन सकते हैं और न ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। जब बात शुद्धि की होती है तो हम लोग प्रायः बाहरी शुद्धि पर अपना ध्यान रखते हैं। शुद्धि का संबंध समग्र जीवन से है और उसके लिए अगर देखा जाए तो हमें 4 स्तर पर शुद्धि अपनाने की आवश्यकता है। हमारा शरीर शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और हमारी आत्मा शुद्ध हो। शुद्ध जीवन के लिए जीवन के चारों पायदानों का, चारों स्तंभों का शुद्ध होना जरूरी है। शरीर की शुद्धि से शुरुआत करें हम। शरीर शुद्ध हो। शारीरिक शुद्धि के प्रति आप लोग बहुत ध्यान रखते हैं। आजकल हर कोई चमक दमक के साथ जीना चाहते हैं। आप सुबह से उठते हो तो सबसे पहले अपने लुक को देखते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुबह उठने के बाद आईना न देखता हो। भगवान का दर्शन करे या ना करे, आईना जरूर देखता है। देखते हैं ना आप लोग? क्यों देखते हैं? मैं ठीक दिख रहा हूं या नहीं, है ना? मैं अच्छा दिखूं, मैं सबको अच्छा लगूं, मेरे शरीर में आकर्षण हो। मनुष्य अपने शरीर में आकर्षण उत्पन्न करता है और औरों के शरीर से आकर्षित होता है। लेकिन कोरा शारीरिक आकर्षण जीवन की शुद्धि का आधार नहीं है। ये तो ऊपर की चीज है। ऊपर से हमने शरीर को शुद्ध बना लिया, हाइजीन मेंटेन कर लिया, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, ऊपरी ठाट बाट से रह लिए,
ये सब चीज़ें अर्थहीन हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब किसी की फोटो बहुत अच्छी हो और उसके एक्सरे खराब हो तो क्या कहोगे? बोलो भाई, फोटो अच्छी हो और एक्सरे खराब हो तो उसका क्या हाल होगा? आज मुझे कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि लोगों की चेहरे में तो चमक है, लेकिन अंतर जीवन में घोर तनाव, निराशा, हताशा, कुंठा और पीड़ा भरा है, जो उनके चित्त और चेतना को अंदर से कमजोर और खोखला बना दिया है। जो व्यक्ति शारीरिक स्तर पर भी जब तक बाहर और भीतर से स्वस्थ न हो, वो समर्थ नहीं हो सकता, वो शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें चाहिए कि व्यक्ति अपने शरीर के स्तर पर भी पूर्ण स्वस्थ हो। शरीर के स्तर पर पूरी तरह स्वस्थ होने का मतलब है शुद्ध खान पान, संयमित जीवन और नियमित योग, प्राणायाम, भावना योग आदि का अभ्यास, जो आपके शरीर को रोग मुक्त करेगा। रोग मुक्त शरीर ही शुद्ध शरीर कहला सकता है। और रोग मुक्त होने के लिए हमें युक्ताहार विहार की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। आज के समय में लोगों का भोजन पानी से संयम छूट गया है। बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल ने चीजों को पूरी तरह से विनष्ट कर दिया है। नतीजा है हम आज अशुद्ध जीवन जी रहे हैं और अशुद्ध जीवन के इस प्रभाव से हमारे अंदर की आभा, तेज और कांति दिनों दिन फीकी पड़ रही है। शरीर के स्तर पर हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए। दूसरा है वाणी के स्तर पर शुद्ध है। वाणी की शुद्धि, हम सब बड़े भाग्यशाली है कि हमारे पास आज वाक शक्ति है, बोलने की क्षमता है। और आज तो लोग बड़े वाकपटु भी हैं। बोलने की योग्यता हर किसी के पास नहीं होती, बोले और बोलने का कौशल भी हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन वही बोले, उतना ही बोले जो हितकर हो। अगर मुझसे पूछो कि वाणी की शुद्धि क्या है तो इतना ही बोलूँगा, सही बोलो, सुंदर बोलो तो वाणी की शुद्धि हो जाएगी। सही बोलो, सुंदर बोलो, इसमें ही वाणी की शुद्धि हो जाएगी। और आज के समय में तो बोलने का संबंध केवल हमारे मुख से निकलने वाले वचनों तक सीमित नहीं रह गया। अब तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर जो पोस्ट डालते हैं, ये भी आपकी बोली ही है जो पूरे समाज में नकारात्मकता फैला रही है। अनर्गल बातें, फेक न्यूज, समाज में उत्तेजना उत्पन्न करने वाली बातें, नकारात्मकता को बढ़ाने वाली बातें, अनास्था उत्पन्न करने वाली बातें, लोगों को भ्रमित करने वाली बातें, लोगों को लक्ष्य विमुख करने वाली बातें, लोगों को अपसंस्कृतियों की ओर ढकेलने वाली बातों को फैलाना भी वाणीगत अशुद्धि का उदाहरण है। हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है। शुद्धता को हम अंगीकार करें और शुद्धता का विस्तार करें, तब हम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे, अपने और अपनी समाज को सशक्त बना पाएंगे। तीसरे चरण की बात है मन की। मन बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे यहाँ कहा गया कि मन पारे की तरह है। पारा अगर कोई खा ले तो जहर बन जाए, लेकिन उसी पारे को संसाधित करके यदि औषधि के रूप में लिया जाए तो वो हमारे लिए तारक बन जाता है, असाध्य रोगों को ठीक कर देता है। ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। संत कहते हैं यही हाल मन का है।
मन को अगर हमने साध लिया तो ये मोक्ष का आधार है, और मन के बस में हो गए तो हमारे लिए नरक का द्वार है। कहा गया है बंधाए विषयासक्तम मुक्तिये निर्विषयम मनः मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और निर्विषय मन मुक्ति का आधार है। हमारी संस्कृति मन को विशुद्ध बनाने की संस्कृति है। मन से सब प्रकार की नकारात्मकताओं को हटाना ही मन का शुद्धिकरण है। आज लोगों के हृदय में क्रोध, ईर्ष्या, लालच, वासना, वैमनस, अहंकार, मोह के ये जो विकार हैं, ये जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, ये व्यक्ति के मन को खराब कर रही हैं, और इनसे दूषित मन अनेक प्रकार की विकृतियों से ग्रसित होकर कुंठित, पीड़ित, चिंतित और अवसादग्रस्त जीवन बना रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति शरीर के बल से बड़ा शक्तिशाली हो, एक व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त धन है, एक व्यक्ति है जिसकी बहुत अच्छी पहचान है, एक व्यक्ति है जिसका शारीरिक रूप भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसका मन टूटा हुआ है, तो क्या वो कुछ करने लायक होगा? असली शक्ति किसकी है? बाहरी रूप रंग की, बाहरी पहचान की, बाहरी पैसे की, बाहरी प्रतिष्ठा की, या अंदर के मन की? किसकी? किसकी है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, असली शक्ति किसकी है? मन की है ना। तो मन की शक्ति तब होगी जब मन में शुद्धि होगी। बिना शुद्धि के शक्ति खत्म, और बिना शुद्धि के उपयोगिता भी खत्म। एक व्यक्ति ने गंगा जल लाया और गंगा जल का गिलास आगे की ओर बढ़ाया कि आप इसे पिए, तभी ऊपर से कचरा गिर गया, जल विकृत हो गया। उस आदमी ने उस गंगा जल को एक तरफ कर दिया। बोले क्यों भाई, क्यों? बोले अब ये पीने योग्य नहीं रहा, गंगा जल और पीने योग्य नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये अशुद्ध हो गया है, इसमें कचरा गिर गया है। जब हमारे मन में, मन गंगा जल की तरह पवित्र है, लेकिन इसी पवित्र मन में जब हमारे अंदर की नकारात्मकताओं का कचरा भर जाता है तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वो कोई काम का नहीं रहता। जैसे गंगा जल को आप नाली में फेंक देते हैं, वैसे उसका जीवन नाली के पानी जैसा गंदा हो जाता है। और विडंबना यह है कि आज के इस दौर में लोगों के हृदय में ऐसी गंदगी उत्तरोत्तर बढ़ रही है जो उसे अंदर से निस्सत्व कर रही है। जब व्यक्ति निस्सत्व होगा तो समाज भी शक्तिहीन बनेगी। समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें व्यक्ति के मन को भी ठीक करना है। और सबसे ऊपर की बात आत्मा की। आत्मा शुद्ध हो, और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हम हमेशा ध्यान दें। ध्यान के प्रति, चिंतन के प्रति, सामायिक के प्रति, आत्मस्मृति, ध्यान, चिंतन, सामायिक और साधना आत्मा की शुद्धि के आधार है। आत्मा को शुद्ध रखना चाहते हो? आत्मा की स्मृति तो करो, आत्मबोध में तो भरो। पहले हर व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क में यह बिठाने की आवश्यकता है कि मैं देह मात्र नहीं, मैं एक चेतन आत्मा हूं। मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूं। मेरी पहचान इस शरीर से नहीं, मेरी पहचान इस पद से नहीं, मेरी पहचान इस पैसे और प्रतिष्ठा से नहीं, मेरी पहचान मैं हूं और वह मेरे भीतर की आत्मा है। उस आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। मैं देह नहीं, चेतन हूं, ये भाव अंतर मन में जगाए, और फिर उस आत्मा के लिए ध्यान करे, चिंतन करे, सामायिक करे, भावना योग करे, साधना करे। हमारी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं
उनका जो आध्यात्मिक रूप है वह सब हमारी आत्मा की उन्नति का आधार है। और जितनी भी धार्मिक क्रियाएं की जाती है उनका मूलभूत प्रयोजन भी उसी आत्मोन्नति की है और है आत्मा की शुद्धि। जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हो, आत्मबोध बहुत जरूरी है। आत्मबोध के अभाव में जो कुछ भी होगा वो सतही होगा। गहराई से उतरना चाहते तो अपने आप को जानना पहचानना निहायत जरूरी है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। उस आत्मा की तरफ दृष्टि व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। अगर जीवन शुद्ध होगा तो व्यक्ति का चरित्र मजबूत होगा, चरित्र मजबूत होगा तो उसका विश्वास दृढ़ होगा, और विश्वास दृढ़ होगा तो एकता जागेगी, और जब एकता होगी तभी शक्ति प्रकट होगी। अपने चरित्र को मजबूत बनाना है, जीवन को शुद्ध बनाइए, विशुद्ध बनाइए। चरित्र ही विश्वास का आधार है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों स्वयंसेवक यहाँ उपस्थित हुए। मैं आप सबसे पूछता हूं, आज पूरी समाज को इस संघ पर विश्वास है, इस विश्वास का आधार क्या है? इस विश्वास का आधार क्या है? इस विश्वास का आधार किसी का नाम नहीं, किसी का पद नहीं, इस विश्वास का आधार संघ का चरित्र है। और जब तक चरित्र है तब तक सब कुछ सुरक्षित। मैंने दो प्रसंगों को बहुत गहराई से समझा और मुझे बहुत प्रभावित भी किया। जब केदारनाथ में एक प्रकार का प्रलय जैसा हुआ, लोग गए, सारे देश के लोग गए, लेकिन लोगों का सर्वाधिक विश्वास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर रहा। ये क्यों? संघ ने ये पहचान बनाई है, और ये पहचान तभी तक सुरक्षित है जब हम लोभ, लालच, ईर्ष्या, वैमनस्य, मात्सर्य की दुर्बलताओं से मुक्त करके अपने जीवन को शुद्ध और विशुद्ध बनाएंगे। चरित्र उज्जवल होगा, चरित्र शुद्ध होगा, हमारा जीवन शुद्ध होगा। चरित्र से विश्वास है, विश्वास से एकता है, और एकता में ही शक्ति है। आप लोग बोलते हैं संघ ही, क्या बोलते हैं आप? संघ ही शक्ति है। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, संघ ही शक्ति है। तो संघ ही शक्ति है, ये कैसे होगा? संघ की शक्ति को उद्घाटित करने के लिए एकता चाहिए, एकता के लिए विश्वास चाहिए, और विश्वास के लिए चरित्र की उज्ज्वलता चाहिए, शुद्धि चाहिए। तो हमें आज हर समाज में उस शुद्धता के अभियान को जगाने की जरूरत है। आज अशुद्ध जीवन हो रहा है, जीवन शैली बिगड़ रही है, उसका परिणाम भी सामने है। व्यक्ति दुर्बल हो रहा है, परिवार टूट रहा है, समाज बिखर रहा है। अशुद्ध जीवन के कारण व्यक्ति दुर्बल हो रहा है। आज हम देख रहे हैं हमारी समाज नशा की शिकार हो रही है, विभिन्न प्रकार की बुराइयों की शिकार हो रही है, और हमारा युवा डिजिटल लत में लगा हुआ है। डिजिटल एडिक्शन जो हो गई है, वो व्यक्ति अपने जीवन को अनुत्पादक और अर्थहीन कार्यों में लगा रखा है, जिससे हमारे समाज के युवा की शक्ति और क्षमता छिन्न भिन्न हो रही है। वो अपनी शक्ति और क्षमता को जो रचनात्मक दिशा दे सकता था, उससे विमुख होकर के अन्य अर्थहीन कार्यों में लगा रहा है। इसकी ओर जागरूकता की जरूरत है, हमें उनसे मोड़ने की जरूरत है, उसके प्रति चेतना जगाने की जरूरत है, तब आगे बढ़ पाएंगे। आज हम अपना चरित्र मजबूत बनाएं, अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाएं, हम अपने अंदर की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए सचेष्ट बने। और परिवार आज टूट रहा है,
क्योंकि परिवार का विश्वास खंडित हो रहा है। लोग एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति शक हो रहा है, और उसका ये कुपरिणाम है कि आज पति पत्नी के संबंध भी महज औपचारिक बनते जा रहे हैं। आपसी विश्वास खो रहा है, क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, शुद्धता नहीं है। आज हर कोई देख लीजिए, आप कहते हो शुद्ध जीवन की बात, पति पत्नी भी एक दूसरे को अपना मोबाइल बिना पासवर्ड के नहीं दे सकते। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? थोड़ा जोर से बजा दो। बात हम शुद्धि की कह रहे हैं। पति और पत्नी जिनका प्रगाढ़ भावनात्मक संबंध होता था, जिसके लिए कहा जाता कि वो अर्धांगिनी है, पति को परमेश्वर की दृष्टि से देखने वाली, जिसके लिए पति ही सर्वस्व होता था, लेकिन आज पत्नी पति को अपना मोबाइल देने को तैयार नहीं और पति पत्नी को अपना मोबाइल देने के लिए तैयार नहीं। क्या हो रहा है? कहां है शुद्ध जीवन? किधर जा रहे हैं हम? हमारे जीवन की दिशा कहां है? विश्वास खंडित होगा, परिवार बिखरेगा, परिवार बिखरेगा, समाज टूटेगा, समाज टूटेगा तो हमारा देश, हमारी संस्कृति सबका ध्वंस होगा। अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए समाज को सुदृढ़ करना है, और समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए परिवार को मजबूत बनाना है, और परिवार को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन को शुद्ध बनाने की जरूरत है। जीवन में पारदर्शिता लाना सीखिए। ये जो चीजें आ रही है, ये केवल इस वजह से आ रही है कि व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक निष्ठा का अभाव होता जा रहा है। आज की शिक्षा और आज का परिवेश व्यक्ति को वही परोस रहा है। सबसे ज़्यादा शिक्षा माध्यम और वर्तमान मीडिया जिस तरह की बातें परोस रहा है, और मीडिया के साथ सोशल मीडिया में जो बातें फैलाई जा रही है, ये हमारी भाषा को बिगाड़ रही है, ये हमारी भूषा को बिगाड़ रही है, ये हमारे भोजन को बिगाड़ रही है, और भाषा भूषा भोजन को बिगाड़कर हमारी भावना को भी बिगाड़ रही है, सत्यानाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। लोग इसमें ही अपनी शान समझते हैं, इसको ही अपनी पहचान समझते हैं। आखिर ऐसे काम कैसे चलेगा? हमने बहुत कुछ खो दिया, खंडित कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि जो बचा है वो भी समाप्त हो जाए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्यों से मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा कि आप लोग 100वां वर्ष मना रहे हैं, शायद आने वाला है कि मना रहे हैं, चल रहा है, आएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 100 वर्षों से हमारे राष्ट्र की सेवा कर रहा है, हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहा है। आपने अभी कुछ विशेष उपक्रम चला रखे, पंच परिवर्तन के, कुटुंब प्रबोधन के, सामाजिक समरसता के। मैं समझता हूं इन सब का एक ही मकसद, शुद्ध जीवन। शुद्ध जीवन पंच परिवर्तन के आपके कार्य है। मैं उस पंच परिवर्तन को इस तरह से कहना चाहूंगा, व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और संस्कृति। व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद गांव, गांव के बाद समाज और समाज के बाद देश। हम व्यक्ति से लेकर देश तक परिवर्तन की शुरुआत कर दे। हम पंच परिवर्तन की जो परिकल्पना लेकर के चल रहे हैं, सब परिवर्तित हो जाएगा। आपने पंच परिवर्तन में परिवार को, पर्यावरण को, प्रकृति को, क्या 5 टाइटल ऊपर ही है आपका, पंच परिवार में परिवार, आत्मबोध, राष्ट्र, प्रकृति और समाज, इनमें परिवर्तन है। मैं कहता हूँ इन सब में परिवर्तन हो जाएगा यदि व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो जाए। सबकी कड़ी यही है, हम बदलेंगे, जग सुधरेगा।
व्यक्ति की विशुद्धि में ही समाज का उत्थान है। शुद्ध जीवन ही पंच परिवर्तन का आधार है, यदि आप कहना चाहे तो कह सकते हैं। कुटुंब प्रबोधन बिखरते हुए परिवारों को देखकर आज करना पड़ रहा है। कैसी विडंबना है जिस भारत में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गूंजा, जिसने सारे संसार को एक परिवार के रूप में देखने का संदेश विश्व को दिया। आज उस देश में ही लोगों को परिवार में साथ रहने की कला सिखानी पड़ रही है। परिवार ही खत्म हो रहा है, बिखर रहा है। और अब तो विडंबना है, लोग तो अब परिवार बसाना ही नहीं चाहते, सब दूसरे तरह के अनाचारों में प्रवृत्त होना चाहते हैं। लिव इन जैसी बातों की खुली वकालत कर रहे हैं। हमारे एक संत महाराज ने क्या बोल दिया, लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। और लोग भी कैसे अंधे हैं कि इनकी बातों को इतना प्रमुखता दे रहे हैं। विचारने की बात है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने कोई गलत तो नहीं बोला, सही तो बात बोली, लेकिन उनकी बात को भी तथाकथित आधुनिक लोगों ने इस तरीके से परोसना शुरू कर दिया। ये भारत के मान और शान के खिलाफ है, हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप सब एक संकल्प ले, हम केवल भारत और भारतीयता को प्रमुखता देंगे। वही हमारी असली ताकत है, वही हमारी असली शक्ति है, वही हमारे जीवन की शुद्धि का आधार है। उसकी तरफ हमारी दृष्टि चाहिए। ऐसे थोड़े ही लोग हैं, लेकिन उनकी मुखरता इतनी है कि वो हावी दिखते हैं और हमारा मीडिया भी उनको ज़्यादा उछालता है। अच्छी बातों को फैलाने का प्रयास करे। आज धुआं उड़ाने वाले लोग ज़्यादा सक्रिय है, सुगंध फैलाने वाले को कोई पूछता ही नहीं। मैं आप सबसे कहता हूं, इस कदर सुगंध फैलाना शुरू कर दो कि धुएं का नाम निशान ही ना बचे। बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, और ये परिवर्तन यकायक नहीं हो सकता। ये परिवर्तन उसकी पहली इकाई से होगी, शुद्ध जीवन, शक्तिशाली समाज। हम वैयक्तिक स्तर पर परिवर्तन करने की शुरुआत करें। ये बदलाव यदि हम करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हम अपने जीवन को मजबूत बना सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। ये बात सदैव ध्यान रख करके चलना चाहिए कि हमारे जीवन में सच्चाई और नैतिकता हमारे जीवन की रीढ़ है। सच्चाई और नैतिकता हमारे जीवन की रीढ़ है। करुणा और सहयोग हमारे जीवन का रक्त है। अनुशासन और संयम हमारी सांसें हैं, और धर्म और मूल्य हमारी आत्मा है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, सच्चाई और नैतिकता जीवन की रीढ़ है। करुणा और सहयोग हमारा रक्त है। अनुशासन और संयम हमारी सांस है, और धर्म और मूल्य हमारी आत्मा है। इसे कभी भूले नहीं। सच्चाई और नैतिकता के अभाव में मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता। झूठ के बल पर कितने दिन चलेगा? हमने तो बचपन से सुना है, असत्य के पैर नहीं होते। झूठे आदमी पर कोई विश्वास नहीं कर पाता, और झूठ का विश्वास भी तभी तक होता है जब तक वो सच का लबादा ओढ़ करके चलता है। हम अपने जीवन में सच्चाई और नैतिकता को प्रमुखता देना शुरू करें। आजकल इन बातों को लोग नज़रअंदाज करने लगे हैं, इसे गौण करने लगे हैं। परिणाम हम सबके सामने हैं। बहुत बड़ा भटकाव लोगों के अंदर आ रहा है। बिना रीढ़ का मनुष्य जैसे खड़ा नहीं हो पाता, वैसे ही सच्चाई और नैतिकता के अभाव में हमारी संस्कृति खड़ी नहीं हो सकती। बंधुओं, आज जापान को देखो। किसी शक्तिशाली राष्ट्र का आधार ये नहीं है उसके शक्तिशाली होने का कि उसकी जीडीपी कितनी है, उसके पास सैन्य शक्तियाँ कितनी हैं, उसके पास अन्य आर्थिक संसाधन कितने हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें ये देखा जाता है कि वहाँ के लोगों का नैतिक बल कैसा है और उनका चरित्र कैसा है, ये देखा जाता है। आज देखिए, जापान दूसरे विश्व युद्ध में सब कुछ खो देने के बाद आज विश्व की महाशक्ति के रूप में खड़ा है। देश के विश्व की आर्थिक महाशक्तियों में अग्रिम स्थान बनाए हुए। किसके बल पर?
वहाँ के एक एक व्यक्ति के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण है, उनके जीवन में नैतिकता है, उनके जीवन में सच्चाई है, वे राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते, इसलिए वो आगे। अमेरिका और रूस जैसे देशों में ये व्यवस्था नहीं है जो जापान में है। उस जापान में इस सब का कारण क्या है? उनकी नैतिकता। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने बहुत पहले एक प्रसंग लिखा। वो एक बार जापान गए तो क्या भाव होना चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति, और नैतिक चरित्र सुदृढ़ होता है तो बोल कैसे होते हैं। तो वो शाकाहारी थे, उनको फल खाना था। स्टेशन पर इधर उधर देखे तो उनको कोई ढंग के फल नहीं दिखे। उनके मुख से निकल गया, यहाँ अच्छे फल नहीं मिलते, यहाँ अच्छे फल नहीं मिलते। 10 मिनट बाद एक व्यक्ति अच्छे फलों की ट्रे लेके आ गया। बोला, भाई साहब आपको फलों की जरूरत है, आप लीजिए। वो भारतीय भाषा जानता था। आपको फलों की जरूरत है, आप लीजिए। वो पैसे देने लगे। उसने हाथ जोड़े और पैसे लेने से इनकार किया। कहा, माफ़ कीजिए, मैं पैसों के लिए फल लेकर नहीं आया हूँ। मैं केवल आपको ये फल इसलिए सुपुर्द कर रहा हूँ कि जब आप स्वदेश लौटो तो आपके मुख से ये ना निकले कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ये ताकत है, ये ताकत भारत के एक एक व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। और जिस दिन भारत में ये शक्ति आ जाएगी, भारतीयों में ये शक्ति आ जाएगी, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। विवेकानंद जी ने जो बात कही थी कि मुझे 100 निष्कपट चरित्रवान शुद्ध युवक दे दो, मैं भारत को फिर से विश्व गुरु बना दूंगा, बोला था। तो हमारे जीवन का चरित्र ही सबसे बड़ा आधार है, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। करुणा और सहयोग की भावना होनी चाहिए। हम हर व्यक्ति के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति करुणाशील बने। और ये तब संभव होगा जब हमारा हृदय संवेदनशील होगा। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संवेदनशील मानसिकता का ही तो उदाहरण है। हम तो उस संदेश को आत्मसात करते हैं जहाँ आत्मोपौम्य की भावना होती है, जहाँ गीता में सर्वभूतात्म भाव की भावना होती है, जहाँ पर जैन धर्म के अनुसार आपा आपा आया तुला पयासु की बात होती है। सबको आत्म समान मानने की दृष्टि, सत्वेषु मैत्री की दृष्टि, सर्वभूतात्म भावना की दृष्टि, आत्मोपौम्य की दृष्टि। जैसा मैं हूँ वैसा सब है, जैसे मेरे प्राण हैं वैसे ही सबके प्राण हैं, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही सब जीना चाहते हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है, जियो और जीने दो। शुद्ध जीवन का आधार ये संवेदनशीलता ही हमें शुद्धता की ओर आगे बढ़ाएगी। हम उस तरफ अपनी दृष्टि रखें, अनुशासन और संयम को अपने जीवन की सांस बनाएं। आज उच्छृंखलता बहुत ज़्यादा हो रही, असंयम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके प्रति हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और संयम को लेकर के चलने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चूँकि समय हो रहा है, मुझे विराम लेना है। धर्म और मूल्यों को हम अपने जीवन की आत्मा मानें। जब कभी भी हम धर्म की बात बोलते हैं तो प्राय लोगों का ध्यान अपने पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं तक सीमित हो जाता है और लोग उसे सांप्रदायिक नज़र से देखने लगते हैं। पर मैं कहता हूँ वो धर्म तो हमारी धार्मिक क्रियाओं वाला धर्म है। असली धर्म तो हमारे अंदर का कर्तव्य बोध है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को अपना धर्म मान करके चले। अहिंसा, करुणा, प्रेम और परस्परता के मूल्यों को आत्मसात करके चले। जब व्यक्ति कर्तव्य और परंपरागत मूल्यों को आत्मसात करेंगे, उनका जीवन शुद्ध और विशुद्ध बनेगा। और व्यक्ति का जीवन शुद्ध होगा तो समाज शक्तिशाली अपने आप बन जाएगा। जब तक शुद्धि है तभी तक शक्ति है। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में यहाँ जितने भी लोग आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदाधिकारी मुझसे समय समय पर मिलते रहे हैं और बार बार चर्चा आई, विचार विनिमय की बात आई। मुझसे कहा गया तो मैंने कहा, भाई मुझे आप जैन साधु भले कहते हो पर साधु किसी एक वर्ग का नहीं होता। कबीर दास तो बहुत पहले कह गए,
कबीरदास तो बहुत पहले कह गए, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और पड़ा रहन दो मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार का मूल्य करो, ठीक है, मेरी आस्था है, मेरी साधना है, मेरी उपासना है, पर हम साधु हैं, हम किसी बंधन में बंधे नहीं हैं। हमने तो वस्त्रों का बंधन भी स्वीकार नहीं किया, तो समाज का बंधन क्या होगा। हम साधुओं का संदेश प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए है। हम सर्वभूतात्म भावना के साथ जीते हैं और सर्वभूतात्म भावना को जगाने का संदेश देते हैं। हम ये संदेश को सब तरफ फैलाएं। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने में संदेश भाई की बड़ी भूमिका भी रही, जो इसकी मूल कड़ी रहे सबको लेकर। तो मैं यही कहूँगा, ये संदेश सब जगह फैले और लोगों में एक समरसता का वातावरण बनाए। अभी तो हमारा चातुर्मास चल रहा है। मुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।